बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली थी, उसके लिए सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था किस तरह से, मतलब वीडियो शूट ज़रूर हो जाती थी पर अपलोड नहीं कर पाती थी। और कभी कभी शूटिंग भी मतलब ऐसी होती थी ना कि मतलब आधी अधूरी, ये वो, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था क्या, क्योंकि टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा था। कुछ बताना था आपको। कुछ मतलब मैंने नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, उसके बारे में कुछ बताना है आपको। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मोनिका राजपूत। गोकुल की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से सोच रही थी कि कुछ अपना कुछ करूँ, घर बैठे ही कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मतलब अच्छा लगे करने में। बट मेरा जो दूसरा बेटा है ना, उसके कारण मैं कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि वो बहुत छोटा है और वो बहुत तंग भी करता है। छोटे बच्चे तो वैसे ही सभी को तंग करते हैं, पर उसकी वजह से मतलब टाइम ही नहीं मिलता। और घर की ज़िम्मेदारी भी इतनी बढ़ जाती है ना, मतलब बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो उस कारण से हम कुछ कर ही नहीं पाते। और जो घर की जो महिलाएं हैं, गृहिणी है, उनके लिए बाहर जॉब करना तो मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। मेरे जैसी जो महिलाएं होंगी ना, वो तो सोच ही नहीं सकती, क्योंकि घर मैनेज करे कि बाहर का मैनेज करे, जॉब करे, मतलब कुछ कर ही नहीं पाते। मतलब बाहर निकलना मतलब बहुत मतलब पॉसिबल ही नहीं होता है। फिर मैंने सोचा कि घर पे ही कुछ ऐसा काम करे, कुछ मतलब हमें ऐसा कुछ मिल जाए। हमें टाइम क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि हम घर से ही फुर्सत नहीं मिलती हमें। घर में ही हम इतने उलझ जाते हैं ना, सुबह से शाम हो जाती, फुर्सत ही नहीं मिलती। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मतलब कुछ हाथ में नहीं रह जाता, मतलब कुछ कर ही नहीं पाते, फुर्सत ही नहीं मिलती इन सब चीज़ों के लिए। कुछ नहीं कर पाने का मतलब इतना अफ़सोस रहता है ना कि यार कुछ करे, मतलब कुछ करना है, मतलब कुछ ऐसा हमेशा हमेशा सोचते रहते हैं कि हमें कुछ करना है, पर क्या करें वही सोचते रह जाते हैं। और मतलब टाइम ही चला जाता है, टाइम निकलता जा रहा है। मतलब भले हम कितने भी मतलब हमारे हस्बैंड कितना भी कमाते हो, घर में कितनी भी सुख सुविधा हो, मैंने देखा है कि मतलब कुछ कुछ गृहिणी जो होती है ना, वो अपने से कुछ करना चाहती है, कुछ अपने से आगे बढ़ना चाहती है। कुछ भी मतलब कुछ भी, भले दिन का वो 100 रुपया भी क्यों ना कमाए, पर उसे खुद को अपना कुछ करना है। खुद को उसमें मतलब जो खुशी मिलती है ना उसे, वो मतलब मैं बोल नहीं सकती आपको। आपको भी मतलब लगता ही होगा, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो महिलाएं गृहिणी जो वीडियो देख रही हैं, वो ज़रूर कमेंट में लिख के बताना कि आप भी ऐसा ही सोचते होंगे ना कि हमें कुछ करना है, घर बैठे ही कुछ ऐसा मिल जाए। तो मैंने तो यहाँ पर न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है, टिफ़िन सर्विस का। ठीक है, टिफ़िन सर्विस का स्टार्ट किया है। मेरा 1-2 महीने हो गए हैं, अच्छा चल रहा है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है करने में। मतलब अच्छा लगता है, टाइम निकल जाता है। और टाइम तो वैसे हमें मिलता ही नहीं, सही बोलूँ तो, पर निकालना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए निकालना पड़ता है। मतलब एकदम अच्छा लगता है, भले ही हमें ज़्यादा काम करना पड़े, पर एकदम मन में एकदम शांति मिलती है कि यार हाँ, मैंने आज कुछ किया, कुछ अपने लिए कुछ किया, है ना। तो मेरे यहाँ पर मतलब 8 से 10 टिफ़िन रोज़ के हो जाते हैं। अभी मैंने मतलब हमने जो नया बिज़नेस स्टार्ट किया ना, मेरे हस्बैंड ने और मैंने, हम दोनों ने मिलके किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले ने किया है। और ये जितने भी सारे टिफ़िन जो हमारे जाते हैं ना, ये आईटी कंपनी में जाते हैं। मतलब बहुत अच्छे से एकदम कवर करके, और पैकिंग भी इतनी अच्छे से हम लोग करते हैं ना, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ कि मतलब एक भी इधर से उधर नहीं होता है टिफ़िन। और बराबर जिसको देना है ना, उसी को दिया जाता है। फुल टिफ़िन भी देते हैं हम लोग, सब्ज़ी रोटी दाल चावल सैलेड होता है उसमें। सैलेड में भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही सैलेड देंगे हम, सैलेड में भी आपको मल्टी वाला सैलेड मिलेगा पूरा। और किसी को हाफ़ लेना है तो हम हाफ़ भी देते हैं, जैसे रोटी सब्ज़ी लेना है तो रोटी सब्ज़ी भी देते हैं हम। ऐसा नहीं है कि नहीं आपको फुल ही लेना पड़ेगा। उस तरह से हमने कस्टमर, मतलब ऐसा कस्टमर को बिल्कुल हम वो नहीं, ना नहीं बोलते हैं। और मेनू भी हमने फ़िक्स, मतलब 1 वीक का हम पूरा मेनू एक साथ बना देते हैं, एक दिन हम बना देते हैं और उन्हें अपलोड कर देते हैं। जो भी कस्टमर होता है ना,
उसे 1 वीक का हम मेनू बना लेते हैं और उस मतलब अपलोड हो जाता है पूरा 1 वीक का। तो उन्हें भी पता चल जाता है कि आज क्या सब्ज़ी आएगी, मंडे को कौन सी आएगी, ट्यूसडे को कौन सी आएगी। इस तरह से पूरा हो जाता है। और किसी को कोई सब्ज़ी नहीं पसंद आती है तो वो चेंज भी कराता है, तो हम एक के लिए भी वो दूसरी सब्ज़ी बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उसे ना बोल देंगे कि नहीं बनेगी, उसी रेंज में बनती है, ऐसा भी नहीं कि हम एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। अभी हमारा कोई एक्स्ट्रा नहीं होता है, ठीक है, उसी में ही बन जाती है। उसको जो सब्ज़ी चाहिए, उनको जो सब्ज़ी चाहिए उसी में बन जाती है। किसी को मीठी दाल चाहिए, जैसे हम लोग गुजरात में रहते हैं तो यहाँ पर मीठी दाल जो होती है ना वो भी बनती है। तो मीठी दाल चाहिए तो वो भी अलग से बोलते हैं, तो हम वो भी बनाते हैं। और जो तीखी दाल होती है वो तो बनती ही है। इस तरह से हमारा चलता है। तो आज मैं जो यहाँ पर बना रही हूँ ना, वो बन रहा है, एक तो छोले बन रहे हैं, ठीक है। छोले की एक अलग से सब्ज़ी बन रही, एक ही बंदे की है जो छोले की सब्ज़ी बन रही है यहाँ पर। और एक मैं बना रही हूँ टिंडोड़ी की सब्ज़ी, ठीक है। यहाँ पर टिंडोड़ी की सब्ज़ी बन रही है। गुजरात में टिंडोड़ी बोला जाता है, जो आपने अभी सब्ज़ी देखी होगी ना उसे टिंडोड़ी बोला जाता है। यहाँ पर टिंडोड़ी का एक थोड़ा सा अलग से मैं और मसाला बना रही हूँ, टमाटर का ग्रेवी बना रही हूँ। उसको टिंडोड़ी में मतलब टिंडोड़ी को पहले मैंने छोंक ही दिया है राइस ज़ीरे में, पर ये जो अलग से मैं टमाटर का और थोड़े से पीनट्स डाल रही हूँ, जो मतलब पीस कर, तो उस तरह से मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने लहसुन प्याज का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, ठीक है। और हमारे टिफ़िन कुछ टिफ़िन जो होते हैं ना वो स्वामी नारायण वाले भी होते हैं, जैन वाले भी होते हैं, तो उसके लिए भी हम बिल्कुल अलग से बनाते हैं। ऐसा नहीं कि इसका चम्मच उसमें डाल दिया, उसका चम्मच उसमें डाल दिया, मतलब बिल्कुल अलग होता है। कढ़ाई भी अलग होती है, चम्मच भी अलग होता है, बिल्कुल मतलब एकदम ध्यान रखती हूँ मैं कि किस तरह से बनाना है, क्या करना है, ठीक है। इस तरह से हमारे टिफ़िन जाते हैं। और टिंडोड़ी को आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कोई कोई कोंदरू बोलते हैं, पता नहीं, मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं टिंडोड़ी को, मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना, ठीक है। देखो मैं अब यहाँ पर ये पीनट्स डाल रही हूँ, उसका चूरा होता है ना, उसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था एक दिन, मतलब मैं इसका रखती हूँ, ये जो चूरा है ना, मतलब ये इसको मैं रख ही देती हूँ, है ना, एक डिब्बी में भर के रख ही देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मुझे ईज़ी पड़ जाता है। अब देखो मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ, 8 से 10 टिफ़िन है तो मुझे यहाँ रोटी भी बनानी है। अभी तो मैं खुद ही करती हूँ मैनेज। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।